जाने फिर भी इष्ट पर क्यों मतभेद है, क्यों मतभेद है। है जड़ चेतन दो देवता हमको बता गया। है जड़ चेतन दो देवता हमको बता गया। देकर के ज्ञान वेद का रास्ता दिखा गया। ऋषिवर तुम्हारा जीवन दिल में समा गया। दयानंद तुम्हारा जीवन दिल में समा गया। हमने पढ़ा न पाठ वो जो अंधेरों में धकेलता। हमने पढ़ा न पाठ वो जो अंधेरों में धकेलता। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वालों का यश दुनिया में फैलता। यश दुनिया में फैलता। कर व्याकरण शुद्ध हमको पढ़ा गया। कर व्याकरण शुद्ध हमको पढ़ा गया। देकर के ज्ञान वेद का रास्ता दिखा गया। ऋषिवर तुम्हारा जीवन दिल में समा गया। दयानंद तुम्हारा जीवन दिल में समा गया। महिला उद्धार के लिए सोया न रात भर। महिला उद्धार के लिए सोया न रात भर। नारी की दुर्दशा पर वो रोया रात भर। वह रोया रात भर। नारी को वेद पढ़ने का अधिकार दिला गया। नारी को वेद पढ़ने का अधिकार दिला गया। देकर के ज्ञान वेद का रास्ता दिखा गया। ऋषिवर तुम्हारा जीवन दिल में समा गया। दयानंद तुम्हारा जीवन
शूद्रों को मिलता था कब सम्मान समाज में, शूद्रों को मिलता था कब सम्मान समाज में, रहने की अलग व्यवस्था थी राज मकानों में, थी राज मकानों में, दे यज्ञोपवीत यज्ञ वेदी पर बिछा गया, दे यज्ञोपवीत यज्ञ वेदी पर बिछा गया, देकर के ज्ञान वेद का रास्ता दिखा गया, ऋषिवर तुम्हारा जीवन दिल में समा गया, दयानंद तुम्हारा जीवन दिल में समा गया, ऋषिवर तुम्हारा जीवन रूह में समा गया। महान समाज के सुधारक, आर्य समाज के स्थापक, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्मोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर हम सब मना रहे हैं और उन्हें ऋषि की जन्म 3 दिवसीय 10, 11, 12 अर्थात कल, आज और कल देश विदेश से विद्वत गण जन वहां उपस्थित हुए हैं और राजकीय जो सम्मान्य नेता हैं, वो सम्मान्य नेता भी वहां, उनकी भी सारी उपस्थिति है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, फिर केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, फिर गुजरात राज्य के मंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी और इसरो की डायरेक्टर एस सोमनाथ, फिर हरिद्वार पतंजलि योग पीठ से स्वामी रामदेव जी आदि अनेक इस प्रकार की हस्तियां और लाखों लोगों की वहां उपस्थिति है। ऋषि के जन्मोत्सव में सब शामिल हुए हैं और उनके जीवन की शिक्षाओं को स्मरण कर रहे हैं, अति उत्तम व्याख्या हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार में सुधारक तो अनेक हुए, पर इस प्रकार महर्षि दयानंद सदर्श जो सर्वांगीण समाज सुधारक, जिन्होंने हर क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उन्होंने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र का कल्याण के हेतु पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती के हम समस्त जीवन पर अगर दृष्टि डालें तो हमें यह दिखाई देगा कि
सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सर्वदा सत्य की विजय होती है और असत्य का पराजय होती है। इस वाक्य पर उनको पूर्ण श्रद्धा और आस्था थी। पूरा जीवन उनका सत्य का शोधक, सत्य वक्ता, सत्य पालक और सत्य का प्रचार किया और अंत में सत्य की खातिर शहीद भी हुए। ऐसे विलक्षण महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती वास्तव में हम देखें तो जैसे सत्य के दूत, सत्य दूत बनकर हमारे समक्ष वो पूरा जीवन उन्होंने सत्य की राह में इतना अच्छी तरह से हमको सत्य से जुड़ना सिखाया। कभी भी पूरे जीवन में अधर्म, अन्याय और असत्य के आगे झुके नहीं, कभी समझौता नहीं किया। उसका हम बहुत सारी बातें उनकी हमारे संस्मरण में आज के दिन आती है और हम सब उन कुछ घटनाओं का विलक्षण करके और उनसे महापुरुषों से हम नई प्रेरणा, नई गति और नया उत्साह प्राप्त करते हैं। तो जैसे हम ध्यान करते हैं कि महाभारत में जो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा था, तब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि तपस्वी कौन है। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता वो तपस्वी है। फिर आचार्य चाणक्य तपस्वी की परिभाषा बताते हैं, तपः सा इंद्रिय निग्रह, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय की विजयता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है, वो व्यक्ति तपस्वी है। अब एक गांव की घटना है। एक गांव में एक सन्यासी पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैंने पूरा जीवन व्याख्यान किया है, प्रवचन दिए हैं, आज मेरा व्याख्यान अंतिम व्याख्यान है और वो अंतिम व्याख्यान मेरा मात्र आधे मिनट का है। अब यह सारी बात, सारी घोषणा उनके शिष्यों ने पूरे गांव में कर दी। पूरे गांव के लोग वहां बड़ी उत्सुकता से पहुंच गए कि हाँ, हम सुनते हैं सन्यासी जी के अंतिम जो प्रवचन है, जो उनके वाक्य है, वो हम सुन के लाभ प्राप्त करते हैं। तब उन सन्यासी ने अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हुए बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विषयों से नहीं हिला, वो व्यक्ति पूरे संसार को हिला सकता है। क्या बता दिया? जो व्यक्ति अपने जीवन में विषयों से नहीं हिला, वो व्यक्ति सारे संसार को हिला सकता है। इतना कहकर उन्होंने कहा, मेरा प्रवचन समाप्त हुआ। अब महाभारत से लेकर आज तक के समय तक अगर इस घटना को हम घटाएं तो यह बात मात्र एक ही व्यक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती पर घटित होती है। आप देखिए, उन्होंने जीवन भर मात्र सत्य के लिए विरोध सहे, अपमान सहे, संघर्ष सहे। उनके जीवन में कितने अनेक बार प्रलोभन आए, पर कभी भी वो अपने पथ से विचलित नहीं हुए। एक बार राणा सज्जन सिंह, उन्होंने महर्षि को कहा, तुम केवल मूर्ति पूजा का खंडन करना छोड़ दो। ये एक लिंग की राजगद्दी जहां लाखों का चढ़ावा चढ़ता है, वह तुम्हारी हुई
और आगे वो क्या कहते हैं कि दयानंद देख लेना, इतने बड़े धन का और इतना बड़ा प्रस्ताव तुम्हें दुनिया में और कोई नहीं देगा। तब महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, ठीक है राणा सज्जन सिंह, तुम बात तो ठीक कहते हो कि इतना बड़ा धन, मान सम्मान का प्रस्ताव मुझे और कोई नहीं देगा। पर तुम भी एक बात ध्यान से सुन लो कि इतने बड़े धन को ठुकराने वाला तुम्हें महर्षि दयानंद जैसा कोई भी नहीं मिलेगा। तो आप देखिए ऋषि दयानंद ने क्या और आगे क्या बताया कि हे राणा, मैं तुम्हारा ये जो साम्राज्य है वो 2 कदमों में मैं पार कर सकता हूं, पर परम पिता परमेश्वर का इतना बड़ा साम्राज्य मैं उसको पार नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य कि वो ऐसे त्यागी तपस्वी, सच्चे स्वरूप में त्यागी तपस्वी थे, इसीलिए अपने कर्तव्यों को वो निभा पाए। कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अगर हमारी एक भी इंद्रिय अपने विषयों में डूब जाती है, अपने विषयों से हट जाती है, भटक जाती है, तब आप देखो, तब हमारे जीवन से अच्छाई, सच्चाई और उच्चता, श्रेष्ठता निकल जाती है। ऐसे निकल जाती है जैसे मटके में से जल निकल जाता है। जैसे मटके में एक छोटा सा छिद्र भी होता है तो सारा जल बह जाता है, निकल जाता है। वैसे ही अगर व्यक्ति की एक भी इंद्रिय विषयों से भटक जाती है तो उसके जीवन में फिर सच्चाई, अच्छाई, श्रेष्ठता, उत्तमता रह नहीं पाती, वो कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। तो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी सच्चे स्वरूप में, सही माने में वो त्यागी तपस्वी सन्यासी थे, जिन्होंने पूरा जीवन मात्र सत्य की राह पर और जगत के कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण में समर्पित कर दिया। कभी भी वो अडिग अपने पथ से डिगे नहीं, क्योंकि वो उनका जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर ऐसा नियंत्रण किया था कि कभी भी वो अपने पथ से, प्रलोभनों में वो आए नहीं। आप देखिए, जब महर्षि दयानंद सरस्वती का जहां जन्म हुआ और जब बड़े हुए, उस वक्त हमारे देश की क्या परिस्थिति थी। वैसे पहले जब हमारे वेदों का काल था, तब हमारा जो देश था वो विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया कहलाता था। फिर मध्य काल में हमारे देश की परिस्थिति ऐसी हुई कि पूरा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ गया और पूरी दुर्व्यवस्था, हमारी वैदिक व्यवस्था लुप्त हो चुकी थी, वेद लुप्त हो चुके थे, सच्ची शिक्षा से लोग विमुक्त हो चुके थे और सारे देश में पाश्चात्य सभ्यता और ब्राह्मणवाद ये दोनों स्थापित हो चुके थे। और कितना सारा दुर्व्यवस्था पूरे देश में, धर्मांध लोगों ने ऐसा कोहराम मचा दिया था कि पूरे देश के जो लोग हैं, लोगों को ही बांट दिया। एक वर्ग ने 2 वर्गों को एकदम शिक्षा से वंचित कर दिया। उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं। नारी की ऐसी दुर्दशा की कि नारी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, उनसे शिक्षा छीन ली। जब आप एक मनुष्य से शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे तो उसका जीवन पशुवत जीवन हो जाएगा। नारी की इतनी दुर्दशा क्या बताएं। ऋषि ने जब उसकी दुर्दशा देखी, इतनी कुरीतियां उस वक्त, बाल विवाह, छोटी छोटी 2-2 वर्ष की कन्याओं से बड़े बड़े युवक का विवाह होता था। वृद्ध जनों का 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष की कन्याओं से विवाह होता
और फिर ढेर सारी बाल विधवाएं बन जाती और विधवाओं का जीवन ऐसा नरकमय बना दिया था कि जिसकी स्थिति देखकर अभी जो हमने भजन में सुना कि ऋषि रात भर रोए नारी की दुर्दशा पर, और मात्र रो के बैठ नहीं गए, रोए, करुणा की और चिंतन मनन करे, उसके लिए पूर्ण कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने क्या कार्य किया? नारी को शिक्षा का अधिकार दिलाया, वेदों को पढ़ने का अधिकार दिलाया। जैसे पहले हमारे वैदिक काल में नारियां, हमारे ऋग्वेद में नारियों के नाम तक उल्लेख हैं, लोपामुद्रा, सक्ता, शाश्वती, कितने सारे नाम हैं जो ऋषि बनी हैं, ऋषिकाएं बनी है हमारी नारियां। और यज्ञ में तो उनकी उपस्थिति अति अनिवार्य कही जाती थी। ऐसी जो बीच काल में इन लोगों ने जानबूझकर नारी की ऐसी दुर्दशा बनाई, महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारियों के लिए बहुत अधिक कार्य किया। सबसे सर्वप्रथम और सर्वाधिक कार्य किया तो नारी, क्योंकि समाज का आधा अंग तो नारी है। पूरे विश्व में जितने पुरुष हैं उतनी नारियां हैं। अगर आप आधा अंग को इस तरह अशिक्षित कर दोगे, उसको नगण्य कर दोगे, तो फिर समाज का कल्याण तो संभव ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम नारियों के लिए कितना कार्य किया, नारी के प्रति कितनी करुणा, मान सम्मान, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया, मान सम्मान दिलाया। यत्र नारीयस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी को अधिकार है, नारी की पूजा का अर्थ है नारी को अधिकार दिलाना, सम्मान दिलाना। तो जहां नारी को सम्मान है वहां देवता हैं। कैसी कैसी बातें बताकर सारे समाज को नारी के प्रति और वास्तव में नारी को सम्मान दिलाया। आज जो सारी महिलाएं शिक्षित होकर और अपने मान सम्मान से जीवन व्यतीत कर रही है और समाज को उसका लाभ दे रही है, तो उसका सारा का सारा श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। हम सारी नारियां ऋषि के लिए, एक एक रोम हमारा ऋषि के ऋण से, हमें इस ऋषि के ऋण से उऋण होना है। आज हम देखें, महिलाएं, माताएं शिक्षित तो हो चुकी हैं, पर वो जो धार्मिक शिक्षा, जो वैदिक शिक्षा, जो वास्तव में जिससे नारी का वास्तविक आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति होती है, उसकी स्वयं की और समाज की, परिवार की और राष्ट्र की उन्नति होती है, उस और आज उसका वापस ध्यान भटक गया है। आज देखें, आर्य समाज में नारी की उपस्थिति कितनी कम है। आज नारियां दूसरी सारी जगहों पे, जहां आज भी कुछ लोग तो नारियों के पीछे पड़े हैं, पता है क्या कहते हैं कि नारी को गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार नहीं है। आज भी इस वक्त भी कुछ लोग गद्दियों पर बैठकर ये घोषणाएं कर रहे हैं कि नारी को तो यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं और नारी को तो गायत्री मंत्र बोलने का तक अधिकार नहीं। बताइए, ऐसी ऐसी बातें अभी तक चल रही है और वही नारियां उन्हीं पंडालों में बैठ के लाखों की संख्या में वहां बैठी हैं। पर जिस ऋषि ने हमें शिक्षा दी, अधिकार दिए, मान दिया, सम्मान दिया, जीवन जीने का सिखाया, उस ऋषि के प्रति हम बेमुख हो चुके हैं। हम नारियों का अतिशय इतना अधिक इस जगत में इतना अधिक रोल है, इतना अधिक मुख्य कार्य है, क्योंकि नारी माता जो है वो संतानों के निर्माण की प्रथम गुरु है। जब नारी स्वयं में भटकी हुई होगी इस तरह से, तो फिर अपने संतानों को वो जोड़ नहीं पाएगी। और आज हम देखें तो आज स्थिति कैसी है। आज हम ऋषि के जो जन्म दिवस 200वां जन्म दिवस मना रहे हैं, तो फिर हमें इस जन्म दिवस मनाने का मुख्य हेतु क्या है? हमारा मुख्य हेतु है कि जो भी कमियां है, जो त्रुटियां हैं, अभी तक भी समाज में कुरीतियां हैं और जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करना। आज हमारे आर्य समाज में
जिन इतने सारे लोगों ने पूरा जीवन समर्पित किया। ऋषि के जो उद्देश्य है, ऋषि की जो शिक्षाएं हैं, उन पर तो चले, स्वयं तो चले, पर आगे उन लोगों को, नई पीढ़ी को जोड़ना बाकी है। आज आप देखेंगे कि हमारा परिवार क्यों नहीं बढ़ रहा। सारे दूसरे संप्रदाय के लोग लाखों की संख्या में हैं, पर हमारा परिवार क्यों नहीं बढ़ रहा? उसका एक मुख्य कारण कि हम नई पीढ़ी को हमें जोड़ना है। हमें अपनी संतानों को ऋषि की बातें, ऋषि की गाथा, ऋषि के जीवन चरित्र को अच्छी तरह से कूट कूट के उनकी बातों को, शिक्षाओं को बताना पड़ेगा। जब नई पीढ़ी, हमारी संतानें जुड़ेंगी, तब ये कार्य आगे बढ़ेगा, वरना हमारा परिवार आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और आचार्य जी, देवव्रत जी ने तो कल अपने व्याख्यान में बताया कि यह अपराध हम आर्य समाजी कर रहे हैं और ये अपराध का दंड हमें भुगतना पड़ेगा। ये उनके कल के शब्द हैं। और ये शब्द, ये वाक्य वो हमेशा जब जब आचार्य देवव्रत जी व्याख्यान करते हैं, यह बात हमारा ध्यान इस बात और खींचते हैं कि ताकि हम थोड़े जागरूक हो जाएं। हमें नई पीढ़ी को, अपनी संतानों को ऋषि के आदर्शों पर, ऋषि के पद चिन्हों पर जोड़ना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा, वरना सब कुछ यहीं समाप्त। तो अगर ऋषि, हमारे ऋषि जीवित क्यों हैं? एक ही शब्द से जीवित हैं, सत्य। उनके जीवन में सत्य कूट कूट के भरा था, सत्य की शोध की और सत्य की खातिर शहीद हुए। हम भी उस सत्य को स्वीकार करें, ये सत्य है। हम अपने संतानों को, नई पीढ़ी को नहीं जोड़ पा रहे हैं, हमें अपने संतानों को जोड़ना है, ताकि ऋषि का यह जो संदेश, ऋषि ने यह सुंदर आर्य समाज की स्थापना इसीलिए की थी कि ये जो सारा जीवन वेदों की, उन्होंने क्या किया, वेदों की ज्योति को जलाया ना, तो ये वेदों की ज्योति कब जलती रहेगी? जब हम आगे अपने लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तो हमारे बाद क्या? हम सब इस भयानक स्थिति का अवलोकन करें कि हमारे जाने के बाद अगर हमने नए लोगों को तैयार करके नहीं जोड़ा, तो उसका कैसा भयंकर परिणाम होगा। वो हम सब विद्वत जन हैं, हम सब बुद्धिजन हैं, हम सब बुद्धिमान हैं, हमें इसका खामियाना दंड भुगतना पड़ेगा। हम दंड ना भोगे, इसीलिए हम जागरूक हो जाएं। इसमें सारे लोगों का, नारियों का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसमें कार्य, योगदान देना है। सारी नारियों को एक संकल्प, दृढ़ संकल्प करना है कि ऋषि की वाक्यों को, उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को अपनी संतानों को जोड़ें, आर्य समाज से जोड़ें। आर्य समाज में कम से कम सप्ताह में छुट्टी के दिन, रविवार के दिन सब जुड़ के परिवार सहित आएं और ऋषि की बातों को, और देखिए फिर आपके परिवार में कितना परिवर्तन, ऋषि की एक एक बात से कितना लाभ प्राप्त होता है। गुरुकुलों की जो शिक्षा समाप्त हो चुकी है, हमें गुरुकुलों की प्रणाली को वापस अच्छी तरह से, गुरुकुलों में क्या हमारे बच्चे नहीं जाएंगे तो दूसरों के बच्चे, गरीब बच्चे जो जाना चाहते हैं, उनको शिक्षा प्रदान कराएं। एक एक व्यक्ति, एक एक बालक को हम उसकी जवाबदारी ले लें कि इसकी सारा खर्चा आदि, उसका पूरा दायित्व एक एक बच्चे का। अगर अपना संतान नहीं जा पाती तो दूसरे किसी की संतान को गुरुकुल में भेजें। जब तक ये गुरुकुल प्रणाली वापस स्थापित नहीं होगी, बीच समय में स्थापित हो चुकी थी, अभी वापस वो सब कुछ मध्यकाल की तरह ठप हो रहा है। तो हम सबको मिलजुल के इस तरह ऋषि के कार्य को आगे बढ़ाना है। मुझे ऋषि का एक कविता, बहुत ही सुंदर कविता है, जो मुझे हमेशा से बहुत मेरे प्रिय है, तो उस कविता का हम पाठ करते हैं। सदियों की गहरी निंद्रा में सोया देश जगाया किसने, दयानंद ने, दयानंद ने।
हम सब बोलेंगे पीछे, दयानंद ने। सदियों की गहरी निद्रा में सोया देश जगाया किसने, सब में भरकर नई चेतना चमत्कार दिखलाया किसने। छाए थे जब घोर अंधेरे, लूट रहे थे चोर लुटेरे, लुट जाते घर तेरे मेरे, जागो लोगो लुट मत जाना, ऐसा शोर मचाया किसने। गफलत का तूफान था भारी, आंधी अविद्या भी थी जारी, डूब रही थी नाव हमारी, चक्कू केवट बन के तब आया, बहता देश बचाया किसने। भारत माँ का दिव्य सपूत आया बनकर करुणा दूत, मुंह के बल थे गिरे अछूत, दिया सहारा उन्हें उठाया, और फिर गले लगाया किसने। गैरों का कोई दोष नहीं था, हमको ही कुछ होश नहीं था, उठते कैसे जोश नहीं था, बुज़दिल को जो शेर बना दे, ऐसा गीत सुनाया किसने। देखे उल्टे रस्म रिवाज, भारत माँ की लुटती लाज, तभी बनाया आर्य समाज, 10 नियमों को रखकर उसमें हम पर कर्म कमाया किसने। सहनशीलता का अवतार, सत्य अहिंसा पर उपकार, वैदिक विद्या का भंडार, लगे समझने नर जीवन को, ऐसा पाठ पढ़ाया किसने। दिया हमें सत्यार्थ प्रकाश, करे अविद्या का जो नाश, यश गावे धरती आकाश, सर्वोपरि यह ग्रंथ बनाकर दुनिया को हर्षाया किसने। श्री चरणों में शीश झुकाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, क्यों ना उसकी महिमा गाऊं, वेद मार्ग दिखाकर मुझको वैदिक पथिक बनाया किसने। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतने सारे उपकार किए, वो हमने हर एक क्षेत्र, कोई क्षेत्र उनसे अछूता नहीं रहा। नारी का क्षेत्र है, अछूतों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार होता था, सारे के सारे उनको, अछूतों को, दलितों को सम्मान दिलाया। आज वो बड़ी बड़ी उच्च अधिक अधिकार के पोस्टों पर पद अधिकारी उनके हैं। तो इस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती ने हर एक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज और पूरे राष्ट्र के लिए जो कार्य किए, वो हमेशा सदियों से सोए भारत को जगाया, और हम आगे उनके कार्यों को हमें और आगे बढ़ाना है, उन कार्यों को कभी समाप्त नहीं होने देना, यह हम सबका कर्तव्य बनता है। हमारा समय हो चुका, आगे का हम अगली बार करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।